हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मूला टैब में मैथ एंड ट्रिक में यहाँ से INT फार्मूले से आगे इन सभी फार्मूले का काम क्या होता है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने आपको GCD तक के सभी फार्मूले के बारे में डिटेल से बता दिया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं INT फार्मूले का। INT मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। आप इंटीजर वैल्यू निकालेंगे कैसे? जैसे दोस्तों अगर कोई संख्या है ऐसे टाइप की गई है, तो जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये संख्या दशमलव मार्क में जाती है, मतलब सभी संख्याएं दशमलव में आती हैं। अगर आपको इसे सेपरेट करना है, मतलब बिना दशमलव के करना है, तो इक्वल INT ब्रैकेट ओपन और इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये दोस्तों आपकी जो संख्या रहेगी वो सेपरेट हो जाती है, मतलब बिना दशमलव के आ जाएगी। ऐसे दोस्तों आप मैथ एंड ट्रिक में INT फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको LCM मिलता है। LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी भी संख्या का आप LCM निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों हमें 1250 का LCM निकालना है, तो हम यहाँ से करेंगे इक्वल LCM ब्रैकेट ओपन और नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो वही संख्या इंसर्ट होगी। लेकिन अगर आप दोस्तों कई संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 16 हो गया, 33 हो गया, ऐसे हम कई संख्या को ड्रैग कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करके आपको ड्रैग कर लेना। इन सभी संख्याओं का अगर दोस्तों हमें LCM निकालना है तो इक्वल LCM ब्रैकेट ओपन और पूरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो दोस्तों इसका भी LCM निकल के आ जाएगा। और इसे सेलेक्ट करके होम टैब में जा करके जनरल फॉर्मेट से आपको नंबर में कन्वर्ट कर देना और दशमलव को हटा देना है। तो ये दोस्तों इसका LCM निकल के आ जाएगा। अगर हम वही छोटी संख्या ले रहे हैं, जैसे यहाँ 24 हो गया और 20 हो गया, इसका LCM निकालना है तो इक्वल LCM ब्रैकेट ओपन, इन दोनों संख्याओं को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो दोस्तों देखिए इसका LCM 120 निकल जाएगा। ऐसे दोस्तों आप फार्मूला टैब में LCM का यूज कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें यहाँ से इन सब फार्मूले का यूज थोड़े थोड़े स्टेप में होता है, तो उसके बाद हम ओड का यूज करते हैं। ओड इवन का यूज करना भी हमने बताया है, जिससे आप सम और विषम नंबर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पाई की। पाई का काम होता है पाई का मान देखना। जैसे आपको करना इक्वल पाई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, तो पाई का कितना मान होता है वो आप निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों उसी के बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर क्या होता है? जैसे कोई संख्या हो गई 2 और इसकी पावर हमें 4 का मान निकालना है। जैसे हम यहाँ से कर देते हैं नंबर 2 है और पावर 5 है, और फिर नंबर यहाँ से 6 है, इसकी पावर 2 है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर देते हैं। ये दोस्तों हमारी संख्या हो गई। इनका हमें पावर नंबर निकालना है। तो पावर नंबर निकालने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ से आपको करना है इक्वल पावर ब्रैकेट ओपन करना है। पहले आपको नंबर सेलेक्ट करना है, फिर कामा लगाना है, फिर पावर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके जब आप एंटर कर देंगे तो देखिए 2 की पावर 5 का मान होगा 32, और जब आप इसे ड्रैग कर देंगे तो सबका मान निकल जाएगा। ऐसे दोस्तों आप पावर का यूज आसानी से कर सकते हैं मैथ एंड ट्रिक फार्मूले के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 23 हो गई, 25 हो गई, 28 हो गई, 12, 10, इन सभी संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, फिर आपको पूरा नंबर एक साथ सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है। तो इन सब का एक साथ गुणा होकर के निकल जाएगा। अगर दोस्तों आप फार्मूला नहीं लगाते हैं तो आपको इक्वल
पहला नंबर सेलेक्ट करना है, फिर गुणे का मार्क लगाना है, फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है, फिर गुणे का मार्क लगाना है, फिर तीसरा सेलेक्ट करना है, फिर गुणे का मार्क, ऐसे आपको मार्क लगाना रहेगा। तो जब आप मार्क लगा के करेंगे तब भी आपका उतना ही वैल्यू आएगी जितना आप एक फार्मूला प्रोडक्ट का यूज करके कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट का काम होता है दोस्तों गुणा करना, तो ऐसे आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद दोस्तों हमको कोटिएंट फार्मूला मिलता है कोसेंट का। इसका काम दोस्तों होता है भागफल निकालना। अब भागफल कैसे आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है 5 और इस 5 से हमें भाग देनी है सेकंड नंबर 500 में, तो हमारा भागफल कितना होगा, तो इक्वल कोसेंट आपको देना है और यहाँ से सबसे पहले आपको बड़ी संख्या, फिर कामा छोटी संख्या, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना। अब दोस्तों आप देखिए इसका भागफल कितना आएगा, डिनोमिनेटर 100। तो इसका काम होता है कोसेंट का भागफल निकालना। और निकालेंगे कैसे दोस्तों, पहले आपको सेलेक्ट करना है नंबरेटर की संख्या, मतलब कौन सा नंबर है, फिर दूसरा आपको सेलेक्ट करना है डिनोमिनेटर की संख्या, मतलब जिससे आपको भाग देना रहेगा उसमें, और एंटर कर देंगे तो उसका दोस्तों भागफल निकल के आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आप कोसेंट का यूज करके भागफल आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों हमें रैंड मिलता है। रैंड फार्मूले का काम होता है 0 से बड़ी और 1 से छोटी रैंडम संख्या निकालना। तो उसके लिए आपको करना इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे तो ये दोस्तों आपकी पूरा रैंडम संख्या एक बार में निकल के आ जाएगी, जिसे जो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। ऐसे दोस्तों आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। इसमें जितनी भी संख्या आपको रैंडमली नंबर की मिलेगी वो सब 0 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी और सब जो है दशमलव के फॉर्मेट में रहेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप रैंड फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको मिलेगा रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का काम होता है कि दो संख्याओं के बीच की सभी संख्या को इंसर्ट करना। जैसे यहाँ से करें आप इक्वल रैंड बिटवीन, बॉटम नंबर हम यहाँ से 10 दे रहे हैं, फिर कामा टॉप नंबर 50 दे करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। और जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखेंगे 10 और 50 के बीच की सभी संख्या आएगी, चाहे वो 1 बार आए, 2 बार आए या 4 बार आए, लेकिन रहेगी दोस्तों सभी संख्याएं एक साथ। जैसे देखिए जितनी संख्या इसमें इंसर्ट हुई है वो सब दोस्तों हमारी रैंड बिटवीन से निकल के आई है, 10 और 50 के बीच की संख्याएं। फिर उसके बाद दोस्तों आप रैंड बिटवीन के बाद आपको रोमन मिलता है। रोमन का काम दोस्तों क्या होता है, किसी भी नंबर को हम रोमन के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। तो यहाँ करना आपको इक्वल रोमन ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो दोस्तों इसका रोमन नंबर निकल के आ जाएगा। जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो उसका भी रोमन बन जाएगा। जैसे दोस्तों 38 का रोमन देखिए ये है, 41 का रोमन है, 22 का रोमन है, 10 का है, 40 का है। तो ऐसे रोमन संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों रोमन के बाद हमें मिलता है SQRT का फार्मूला। SQRT का फार्मूला का मतलब होता है दोस्तों आप यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे दोस्तों हमारे पास ये 50 है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो यहाँ करना आपको इक्वल SQRT ब्रैकेट ओपन और नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। तो दोस्तों देखिए इसका SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 7.071068। ऐसे दोस्तों आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो संख्या कितना भी हो। ऐसे हम ड्रैग कर लेंगे, अगर इसको 50 की अगर हमें निकालना, यहाँ 60 कर देते हैं और इसको ड्रैग करते हैं हॉरिजेंटली, और इसे भी जब हम ड्रैग करेंगे ऐसे हॉरिजेंटल तो देखिए हर एक संख्या का स्क्वायर रूट ये निकाल देगा, जिससे हम आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं
जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1 2 और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। फिर एक कॉलम छोड़ करके हम यहाँ से लिख देते हैं 11, यहाँ लिखते हैं 12 और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम ड्रैग कर लेते हैं। ये दोस्तों इधर डिलीट कर दीजिए आप। फिर इसको सेलेक्ट करना है और इधर हम ड्रैग करते हैं इसे। ड्रैग करने के बाद अब दोस्तों इसको सेलेक्ट करके आपको मूव कर देना है इसमें, अगले वाले में। इसको सेलेक्ट करके आपको मूव कर देना है यह अगले वाले कॉलम में, ऐसे अगले वाले मूव कर देना है और इसे सेलेक्ट करके इधर अगले वाले मूव कर देना है। अब दोस्तों अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ हमको करना है इक्वल SQRT, ब्रैकेट ओपन, एक को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। अब दोस्तों एक का स्क्वायर रूट 1 होता है और जब आप ड्रैग कर लेंगे इसको तो देखिए सबका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। और इसे हम सेंटर में कर देते हैं। दशमलव को यहाँ से आप देखिए हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। आप यहाँ से हटा देंगे दशमलव तो ये दशमलव को हटा देगा। यहाँ से आप डिक्रीज कर दीजिए। तो ऐसे दोस्तों आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वैसे ही दोस्तों इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल बटन दबा करके इतना आपको सेलेक्ट करना है ऐसे। फिर दोस्तों आपको पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ से करना है फार्मूला और ओके कर देना है, जिससे सबका स्क्वायर रूट एक बार में निकल जाएगा। ऐसे आप एक बार में स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। हर एक संख्या का ये स्क्वायर रूट है। इसे हम कलर कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे कौन सा स्क्वायर रूट है और कौन सी संख्या है। और आपको मल्टीपल सिलेक्शन कंट्रोल बटन के साथ करना रहेगा। तो दोस्तों ये जो ब्लैक वाला वो हमारा संख्या है और बाकी जो रेड वाला है वो स्क्वायर रूट है। तो ऐसे आप दोस्तों फार्मूला टैब में मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री में SQRT का यूज़ करके आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें सम इफ और सम इफ्स फार्मूले का यूज़ करना है। तो इसका यूज़ हम अगली वीडियो में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।